हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली कुछ दिनों से स्टॉक में हमने ज़बरदस्त करेक्शन देखा है। इन स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड का प्राइस अप रहे। गोल्ड का जो प्राइस है अप है, जो कि इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। बट इंस्टेड ऑफ दैट स्टॉक नीचे गिरा है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों से ये खबर चल रही है कि इनके जो ऑफिसेस है उनमें ईडी की छापामारी चल रही है, जो कि एक डेफिनेटली सेंटिमेंटली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, जिस कारण स्टॉक में हमने ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा। हालांकि ये न्यूज़ अगर नहीं आता तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर ही जाता, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जब भी ऊपर जाता है तब भी ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर होता है। हालांकि इसने अपने Q4 के रिजल्ट को भी डिक्लेयर नहीं किया, बट जो भी हो एट दैट मोमेंट स्टॉक ऑलमोस्ट 100 के करीब आ चुका है। आज भी स्टॉक 12% से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग 6.6 बहुत ही अट्रैक्टिव है। मार्केट कैपिटल जो है 9000 करोड़ के आसपास है। एंड इस स्टॉक का जो ब्रोकरेज टारगेट है 145 है, जो अभी का जो रेंज है वहाँ से बहुत ऊपर है। अगर हम इस स्टॉक के हाई लो को देखें, 52 वीक्स लो ऑलमोस्ट 82 है, 52 वीक्स हाई 134, जहाँ से स्टॉक ये इसने करेक्शन देना स्टार्ट किया है। नाउ ये अपने एक ऐसे रेंज पे खड़ा है जहाँ पे अगर 100 ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बहुत वीक हो जाएगा। जब तक 100 के ऊपर है एक चांस आप ले सकते हो स्टॉक को बाई करने के लिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है कुछ दिन बाद अगर ठंडा हो जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस अप है। रिजल्ट के अगर क्वार्टर नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साइड पे भी रहते हैं तब भी इनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक फैक्टर नहीं है एट दैट मोमेंट। जिनको एग्जिट लेना वो एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि इनके लिए कंपटीशन बढ़ चुका है। अभी जो बड़े प्राइवेट बैंक है लाइक ICICI या फिर SBI, उन्होंने भी गोल्ड फाइनेंसिंग का काम शुरू कर दिया। एंड डेफिनेटली उनके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपेयर टू मन्नापुरम थोड़ा कम लगता है। डेफिनेटली ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी है। सो कंपटीशन बढ़ रहा है, बट अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है एंड आप लॉस में, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। शायद इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ा बूस्ट दिखे तब आप एग्जिट हो सकते हो। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को देखोगे तो इन क्वार्टर के तो रिजल्ट आए नहीं, बट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को भी अगर हम देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है खराब नहीं था। ऑलमोस्ट 393 करोड़ था, उससे पहले 409 करोड़ सितंबर क्वार्टर में। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया। ऐसा नहीं कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटा है। हालांकि जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर फाइनेंशिंग मार्जिन है वो भी 30-34% के आसपास हमेशा से ही हमने देखा है। टैक्स का जो रेट है वो कम ऊपर नीचे चलता रहता है। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है, ऐसा हम नहीं कह सकते। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, करेक्शन के बाद थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। अगर हम इसके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए को प्रीवियस क्वार्टर में देखें, सो कंपेयरिंग टू सितंबर दिसंबर में जो एनपीए है वो ऑलमोस्ट सेम थे। हालांकि नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट है, 1% है इस क्वार्टर। अगर आपको देखना होगा कि जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए वो 2% एंड 1% के नीचे आता है। एंड जो कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो 400 करोड़ के ऊपर चला जाता है, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। एंड स्टॉक में इंस्टेंटली आप एक मूवमेंट देखेंगे 100 के लेवल को आप देख के चले। आई एम नॉट सेइंग दैट अभी आपको बाई करना है। अगर और नीचे कल परसों गिरता है तब आपको इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना है, बट रिजल्ट से पहले आप एक रिस्क ले सकते हो। अगर और गिरता है तो अगर यहाँ से रिकवर कर जाता है सो डेफिनेटली अगर आपका पोजीशन है तो एग्जिट कर जाइए। फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए तो सलाह नहीं है बाई करने के लिए। नाउ अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो देयर आर मेनी कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जिन्हें हम NBFC कहते हैं। सो एज आई सेड HDFC, बजाज फाइनेंस, आप चोलामंडलम, ये सारे आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अनदर कंपनी जो है M&M फाइनेंस, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रेजेंटली। सो कंपेयरिंग टू देम ये स्टॉक किसी भी एंगल से बहुत अच्छा बहुत बढ़िया स्टॉक तो मुझे नहीं लगता इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। बट अगर इसके जो सीधा कंपटीशन है वो है मुथूट फिनेंस के साथ। एंड अगर हम टॉप 20 लिस्ट या फिर टॉप 30 लिस्ट को भी देखें सो डेफिनेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज मन्नापुरम फाइनेंस तो किसी भी लिस्ट पे नहीं आता। इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। हालांकि मुथूट फाइनेंस नंबर 10 पे है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है 42,000 करोड़। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी साइड बाई साइड देख लो, वहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर्स 35% है, FI 30%, DI 39%, पब्लिक होल्डिंग 21%। FI स्टेक बहुत ज़्यादा कंपेयर टू DI एंड FI का सेल ऑफ ही इस स्टॉक को गिराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर FI का स्टेक इतना ज़्यादा नहीं होता आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा गिरता। DI का स्टेक कम है बट पब्लिक होल्डिंग इज ऑल्सो गुड। सो देयर इज नथिंग बैड इन दिस पर्टिकुलर रेशियो। अगर हम स्टॉक के फाइनेंशियल्स के साथ साथ टेक्निकल्स को देखें, जगह शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हम दे सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो RSI एंड FI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में 43, FI में 22। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, अगर आज के डेटा को आप ऐड कर दिए सो RSI में ये और नीचे गिरेगा। हालांकि अभी भी स्टॉक ओवरसोल्ड नहीं है, बट MFI में ये ओवरसोल्ड जोन के करीब आ चुका है।
बट अभी भी ओवरसोल्ड RSI में नहीं है, सो दैट इज अ थिंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड। अगर हम स्टॉक का सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 116 125 के रेंज पे, वहाँ से स्टॉक नीचे। जब भी कोई स्टॉक अपने 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता है टेक्निकली वो बहुत वीक हो जाता है। सो ये स्टॉक तो अपने सपोर्ट से बहुत नीचे जो कि 117 है। सो जब तक ये उस रेंज के ऊपर नहीं जाता, मिनिमम 170 120 को क्रॉस नहीं करता, तब तक बहुत इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस आएगा, ये कह पाना मुश्किल है। एंड जिस तरह का न्यूज़ है बहुत अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करता है तभी ये स्टॉक ऊपर तक की तरफ जा सकता है। एंड जो सेंटिमेंट है बहुत नेगेटिव है, थोड़ा अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंपनी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है कि उनके ऑफिसेस में ये छापेमारी चल रहा है। सो डेफिनेटली न्यूज़ जब तक ठंडा नहीं होता, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग नहीं आता, तब तक स्टॉक में स्पाइक आना मुश्किल है। एंड स्पाइक आता है सो निकलना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा एट दैट मोमेंट। अगर आप इस स्टॉक के 1 वीक 3 मंथ 1 मंथ हाई लो देखोगे, सो आज ही स्टॉक का जो लो है 102 है, वो 3 मंथ लो भी ऑलमोस्ट 100 के करीब है, सो 6 मंथ लो भी 100 के करीब है। सो 100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये टूटता है तो 80 तक भी ये जा सकता है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो जब तक 100 है एक होप है, उसके नीचे जाने के बाद ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है। सो आपको अगर शॉर्ट करना है तो 100 के नीचे से आपको शॉर्ट करना है। 100 आपका एक ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको बाई करना है वहाँ पे भी 100 आपका स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ 115 116 से रेजिस्टेंस, वहाँ तक जाए तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे, सो टेक्निकली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वही है 100 एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है डेफिनेटली 125 है, बट उसके नीचे आई थिंक 117 18 जो 100 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वही स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जाने के बाद ही ये रेंज आप सोच सकते हो। नाउ दैट इज ऑल अबाउट मन्नापुरम फाइनेंस। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।